हेलो, आज ट्वेल्थ का क्वेश्चन है हमारे पास। ट्वेल्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्या बोला है कि एक फंक्शन है हमारे पास 1/x, ठीक है, और वो डिफाइंड है फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। मतलब आर स्टार इसका डोमेन है और आर स्टार ही कोडोमेन है इसका, ठीक है। डोमेन और कोडोमेन सेम है। इन्होंने आगे भी बताया आर स्टार क्या है। आर स्टार है द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब सारे जो रियल नंबर्स का सेट है बस जीरो छोड़ के, मतलब सारे रियल नंबर्स का सेट जो हम आर बोलते हैं उसमें से जीरो निकाल दो तो बन जाएगा आर स्टार, ठीक है। तो ये सेट पे आर स्टार टू आर स्टार ये फंक्शन डिफाइंड है 1/x। पूछा ये है, इसके भी दो पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट में उन्होंने पूछा है कि ये जो फंक्शन है ये इस डोमेन और कोडोमेन पे जहां पे वो डिफाइंड है उस पे 1/1 है और ऑन टू भी है, ये आपको बताना है, ठीक है। और दूसरा इसका पार्ट है, अगर डोमेन को चेंज करके, मतलब आर स्टार से चेंज करके अगर नेचुरल नंबर्स कर दे तो फिर क्या ये तब भी 1/1 और ऑन टू रहेगा, ये आपको बताना है। तो पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसको 1/1 और ऑन टू आपको दिखाना है। उन्होंने बोल दिया ये 1/1 और ऑन टू है, आपको बस दिखाना है कि ये 1/1 और ऑन टू है फंक्शन, ठीक है। अब वो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। 1/1 फंक्शन के लिए कंडीशन आपको पता है। जैसे 1/1 फंक्शन क्या होता है, कोई भी एक, जैसे मान लो डोमेन है और कोडोमेन है, ठीक है। तो डोमेन में मान लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे भी A B C D E एंड सो ऑन। 1/1 क्या होता है कि हर एक एलिमेंट, डोमेन के हर एक एलिमेंट का आपको पता है। जैसे फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि हर एलिमेंट के, मतलब ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है फंक्शन, ठीक है। मतलब दोनों की अलग अलग प्री इमेज हो सकती है, कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट की दो प्री इमेज हो सकती है। तो ये 1/1 फंक्शन नहीं है। 1/1 फंक्शन क्या होता है कि आपका कोडोमेन के जिस भी एलिमेंट की प्री इमेज होगी वो एक ही होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है सारों की प्री इमेज हो, ठीक है, लेकिन जिस भी एलिमेंट की प्री इमेज अगर होगी डोमेन के अंदर तो वो एक ही होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अब आप देखो ये जो मैंने बनाया था, एक ही दो प्री इमेजेस है 1 और 2, तो फिर ये 1/1 नहीं हुआ, ठीक है। 1/1 फंक्शन मतलब क्या है कि एक तो डोमेन के फंक्शन में ही, डोमेन के मान लो ये 4 ही एलिमेंट है डोमेन में, तो ये हुआ 1/1 फंक्शन, ठीक है। ये 1/1 है। अब देखो C की मान लो इतने ही एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो C की कोई प्री इमेज नहीं है, वो चलता है 1/1 फंक्शन में। बस जिसकी भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है वो एक ही होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मान लो एक और है 5 और इसकी है ये B, अब ये 1/1 नहीं है फंक्शन, ठीक है, क्योंकि B की दो प्री इमेजेस है 2 और 5, तो फिर ये 1/1 नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको जनरल आइडिया आ गया होगा। अब इसका जो कंडीशन होती है मैथमेटिकली, जब इसको प्रूव करना है कोई भी फंक्शन 1/1 है या नहीं, तो उसकी एक कंडीशन होती है। वो क्या होती है कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, ये कंडीशन होती है। मतलब आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन है उसमें x1 और x2 रखना है, ठीक है, और आपको ये मिलना चाहिए। उसको कुछ भी आप अलजेब्रिकली मैनिपुलेशन करके आप अगर ये ला सको, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी कैसे, तो वो फंक्शन जो है वो 1/1, मतलब आप बोल सकते हो वो फंक्शन जो है वो 1/1 है। अब देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट फंक्शन लिख देना है f of x इज इक्वल टू 1/x, फंक्शन लिख दिया, ठीक है। अब f of x1 क्या होगा, f of x1 इज इक्वल टू 1/x1, f of x2 क्या होगा 1/x2। सो कंडीशन क्या है, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, दोनों को अगर इक्वेट कर दो तो दिस शुड इंप्लाई x1 इज इक्वल टू x2। तो दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, ठीक है। 1/1 प्रूव करना बहुत आसान है। 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2,
दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, कर सकते हैं, ये वैलिड ऑपरेशन है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों तरफ करना है। कोई भी ऑपरेशन वैलिड होता है मैथमेटिक्स में, अपने मन से आप कर सकते हो, लेकिन वो इज इक्वल टू क्या, दोनों तरफ करना होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल अगर ले लेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना मतलब क्या होता है कि ये पूरा डिनोमिनेटर में ले गया, तो आपको ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि ये जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपको कंफर्म करना है ये ऑपरेशन करने से पहले, क्योंकि रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जैसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, एक्चुअली में ये क्या होता है, 1/1/x1 इज इक्वल टू 1/1/x2। अब ये जो है ये नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, मतलब 1 के डिनोमिनेटर में इसको नहीं रख सकते अगर ये जीरो है तो। लेकिन ये जीरो नहीं है, कैसे पता, क्योंकि ये जो इसका डोमेन में से जीरो निकाल दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि x1 और x2 डोमेन अगर जीरो नहीं है तो कोडोमेन मतलब जीरो के अलावा x1 और x2 कोई भी नंबर ले सकते हैं जीरो के अलावा, ठीक है। तो 1/any नंबर इज नेवर जीरो, ठीक है। 1/any नॉन जीरो नंबर इज नेवर जीरो, ठीक है। मतलब 1 में कोई भी नॉन जीरो अगर नंबर है तो उसका जो आंसर है वो जीरो नहीं होता कभी भी। तो ये हम लोग एश्योर्ड है कि ये जो है ये दोनों ये जीरो नहीं है, तो इसलिए हम उनको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं और फिर इसका आंसर आएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो हमको यहां से ये मिल गया, यहां से ये मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये 1 है, ठीक है। तो 1 फंक्शन प्रूव हो गया। अब देखते हैं ऑन टू कैसे प्रूव करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है ऑन टू प्रूव करने में। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा इसको ऑन टू प्रूव करने का, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले तो जो फंक्शन है वो लिख देना है, y इज इक्वल टू 1/x। अब क्या करना है, जैसे y इज इक्वल टू x के फॉर्म में है कुछ फंक्शन, ठीक है। अब आपको x इज इक्वल टू के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/y, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1/y लिख दिया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि y वैल्यूज कौन सी है, जैसे मान लो मैं अगर यहां पे लिखूं मैं डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, डोमेन ये कोडोमेन, ओके। इसमें नॉन जीरो रियल नंबर्स है, तो मैं जस्ट कुछ नंबर्स लिस्ट आउट कर देता हूं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, एंड ऊपर भी सो ऑन। इसके बीच में भी फ्रैक्शंस है, लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए इसको ऐसे इस तरह से लिस्ट किया है, ओके। जैसे यहाँ से लेके -2, -1, 0, ये इंटीजर्स नहीं है, याद रखो ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इनके बीच में भी आएंगे नंबर्स, ठीक है। वहाँ भी मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, इनके बीच में भी नंबर्स है, तो आप ये ना समझे ये सिर्फ इंटीजर्स है। दीज आर ऑल रियल नंबर्स, जीरो नहीं है किसी भी सेट में, ठीक है। -1 फिर बीच में गैप एंड देन 1, ओके। ये सारे रियल नंबर्स, डोमेन और कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ओके। अब आपको क्या करना है, y वैल्यू कहाँ से आती है ये देखना है। पहले तो आपने y इज इक्वल टू 1/x था, आपने x इज इक्वल टू के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। पहली स्टेप ये करनी है ऑन टू प्रूव करने के लिए। दूसरी स्टेप क्या करनी है, आपको देखना है y कहाँ से आता है, कोडोमेन में से। सारी y वैल्यूज कहाँ से आती है, कोडोमेन में से। तो आपको क्या करना है, कोडोमेन में से एक ऐसा नंबर चूज करना है जो अगर आप y की जगह रखो तो आपको जो x मिलेगा, जो आंसर आएगा वो डोमेन में ना हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिला जो रखने से x डोमेन से बाहर जा रहा है, कोई भी नंबर नहीं मिला, तो फिर ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है, ओके। और अगर कोई एक ऐसा मिल गया आपको y वैल्यू जिसको इसमें रखने से एक ऐसा x मिलता है जो डोमेन से बाहर जा रहा है, देन वो फंक्शन जो है उस केस में ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोडोमेन में कौन से हैं, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, वो सारे अगर आप रियल नंबर्स रखोगे यहाँ पे, जैसे 1/2 अगर रखूंगा तो मुझे x2 मिलेगा जो डोमेन में मिलेगा। अगर इसको जैसे 4 रखूंगा y की जगह तो 1/4
जो x मेरे को 0.25 मिलेगा जो रियल नंबर है और वो डोमेन में है। तो आप देख सकते हो कोई भी y ऐसा नहीं मिलेगा कोडोमेन में जो आप y की जगह रखोगे तो आपको x जो है वो डोमेन से बाहर मिले। सारे जो मिलेंगे x वो इस डोमेन से ही मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है बेसिकली ऑनटू का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। ऑनटू फंक्शन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनटू फंक्शन क्या होता है। जैसे 1 1 का बताया था, ऑनटू फंक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे 1 2 3 4 5 पहले जैसे ही हम ले लेते हैं A B C D E। अब ऑनटू में क्या होता है कि सारे जो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये फंक्शन ऑनटू नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 1 भी नहीं है। ये फंक्शन जो मैंने बनाया है ये ना 1 1 है ना ऑनटू है। क्यों 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि ई की 2 प्री इमेजेस है 4 और 5। और ऑनटू क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर जिसकी प्री इमेज नहीं है डोमेन में। ठीक है, तो इस तरीके का जो होता है, अब जैसे ये अगर मैंने मिटा दिया, अभी भी ये ऑनटू नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑनटू भी है। मतलब जो ये फंक्शन है, क्योंकि हमारा ये फंक्शन भी प्रूव होगा ऑनटू। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा y वैल्यू नहीं मिल रही जो यहाँ पे रखने से x डोमेन के बाहर जा रहा है, तो फिर ये फंक्शन प्रूव हो गया ऑनटू। मैं जस्ट आपको ऑनटू का एक रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में। तो ये फंक्शन जो है, ये जो अभी मैंने बताया, ये 1 1 भी है और ऑनटू भी है। आप देख सकते हो सारे जो इमेजेस है जिनकी भी प्री इमेज है उनकी एक ही प्री इमेज है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स है उनकी एक ही प्री इमेज है। पहली ये 1 1 की कंडीशन है। ऑनटू की कंडीशन क्या है? सारी जो एलिमेंट्स है कोडोमेन के अंदर उनकी एक ना एक प्री इमेज है। ठीक है, उनकी ज्यादा भी प्री इमेज हो सकती है। अब जैसे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये भी ऑनटू है, ये फंक्शन ऑनटू है, लेकिन 1 1 नहीं है क्योंकि C की 2 प्री इमेजेस है 4 और 5। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑनटू का मतलब क्या होता है। मतलब ये कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स की एटलीस्ट एक प्री इमेज होनी चाहिए। 2 हो 3 हो 4 हो कितनी भी हो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक होनी, सबकी एटलीस्ट एक होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक, मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसे खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट ऐसे खाली रह गया तो वो फिर वो फंक्शन ऑनटू नहीं कहलाता। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें, क्योंकि आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही आपको एक y वैल्यू अगर मिल गई कोडोमेन से जिसकी जो x है वो डोमेन के अंदर नहीं है, मतलब उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, जो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मान लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये r स्टार की जगह पे कोडोमेन जो है वो r होता, रियल नंबर्स। ठीक है, r स्टार की जगह पे ये कोडोमेन जो है वो स्टार ना होके सिर्फ रियल नंबर होता, तो फिर कोडोमेन में एक 0 होता, और वो 0 यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि x अनडिफाइंड मिलेगा। ठीक है, तो 0 की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी आपको डोमेन के अंदर, तो 0 ऐसे का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, कोडोमेन में। तो उस केस में जहां पे r स्टार की जगह पे r है, तो उस केस में मतलब अगर ये फंक्शन r स्टार टू r होता तो उस केस में जो ये फंक्शन है ये ऑनटू नहीं होता। ठीक है, लेकिन 1 1 फिर भी होता, क्योंकि भले ही उसको 0 का कोई उसमें प्री इमेज नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सब 1 1 मिलेगा आपको। ठीक है, बस
ऑन टू नहीं रहेगा वो, अगर ये आर स्टार की जगह पे आर कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ कोई पॉइंट तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करने के लिए वो अलग से फोकस करके उस प्रॉब्लम को, उस डाउट को फोकस करके एक और वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। ये हो गया पहला पार्ट। तो ये फंक्शन जो है आर स्टार टू आर स्टार 1/x, ये 1 भी है और ऑन टू भी है। अब इन्होंने क्या पूछा है दूसरे पार्ट में कि अगर हम डोमेन के आर स्टार को रिप्लेस कर दे n से, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हम बना सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और ये कोडोमेन है। ठीक है, कोडोमेन में रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ओके, सो अब हम डोमेन को रिप्लेस कर दिया। अब क्या ये 1 भी है और ऑन टू भी है? तो 1 तो अभी भी रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यूज आप रखोगे डोमेन से, जैसे पहले 1 रखा तो ये जाएगा 1 पे, फिर ये जाएगा, अगर 2 रखा तो 1/2 पे जाएगा, ये 1/2 भी है कोडोमेन में। ठीक है, 0 छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स है, क्योंकि अभी भी कोडोमेन तो आर स्टार ही है। ठीक है, डोमेन हमने चेंज किया है आर स्टार से n। सो डोमेन से वैल्यू लेगा ये, तो 3 लेगा तो 1/3, तो 1/3, ये 1/2 है, 1/3 भी उसमें है, 1/4 भी है, 1/5, 1/6 अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो सारी वैल्यूज इसके अंदर कोडोमेन के अंदर है। ठीक है, लेकिन ये 1 तो रहेगा, लेकिन ये ऑन टू नहीं रहेगा। ठीक है, कैसे? अब देखो, क्योंकि ये 0 छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर है इसके कोडोमेन के अंदर। ठीक है, तो मतलब ये कि कोडोमेन के अंदर ये सारे तो है ही जो हमने अभी लिखे थे, जैसे 1, 1/2, 1/3 एंड 4 का आएगा 1/4, 5 का आएगा 1/5। लेकिन 1 के बाद 1/2 आया। ठीक है, अब -1 भी तो है कोडोमेन के अंदर, क्योंकि वो भी एक रियल नंबर है। -1/2 भी है एक रियल नंबर, -1/2 भी है इस सेट में। ठीक है, -1/3 भी है। ठीक है, और बहुत सारे भी है जो 0, और जैसे 3/4 भी है, लेकिन 3/4 की कोई प्री इमेज नहीं है इसमें। मतलब 3/4 को कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है डोमेन में जिसकी इमेज 3/4 है, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है डोमेन के अंदर। ठीक है, तो ये सारे जो है ये सारे ऐसे ही रह गए, जिनकी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी आपको डोमेन के अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे इसमें रह जाएंगे जिनकी कोई प्री इमेज आपको डोमेन के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, डोमेन के तो सारे यूज हो गए। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ अनयूज्ड एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो इसलिए एक भी अगर अनयूज्ड एलिमेंट रह जाता है तो वो फंक्शन जो होता है वो ऑन टू नहीं रहता। ठीक है, ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं और 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ये इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। जब हमने इसको n से रिप्लेस किया आर स्टार को, जब आर स्टार है तो ये 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। ठीक है, और कोई भी फंक्शन अगर 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो बाइजेक्टिव भी होता है वो। तो ये फंक्शन जो है फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। लेकिन जब आप आर स्टार को चेंज करते हो n से, मतलब इसके डोमेन को अगर आप नेचुरल नंबर से चेंज करते हो, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं रहेगा, सर्जेक्टिव भी नहीं रहेगा, ये सिर्फ इंजेक्टिव बचेगा, मतलब 1-1 रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक दूसरे प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।